आपका समग्र ज्ञान में स्वागत है। आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत से कलाओं में माहिर आए और गए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि पहले काल में सबसे पहले कलाकृति और इमारतों का निर्माण कैसे करते थे? इसमें कोई शक नहीं है ही यह किसी देव शक्ति का ही चमत्कार है। उन सबसे ताकतवर कलाकार का नाम है विश्वकर्मा। क्या आप जानते हैं कि विश्वकर्मा कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनकी पूजा जरूरी क्यों है? अगर आपको यह नहीं पता तो यह वीडियो पूरी जरूर देखें। कृपया समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सनातन संस्कृति में विश्वकर्मा को सृजन का देवता कहा जाता है। वे वास्तुदेव और माता अंगिरसी के पुत्र थे। उन्होंने देवताओं के लिए कई बड़े महलों, भवनों, हथियारों और सिंहासनों को बनाया था। माना जाता है कि एक बार भगवान विश्वकर्मा ने राक्षसों से दुखी देवताओं की विनती पर महर्षि दधीची की हड्डियों से देवराज इंद्र के लिए वज्र नामक हथियार का निर्माण किया। ये निर्माण इतना प्रभावशाली था कि सब दैत्यों का अंत हो गया। यही वजह है कि भगवान विश्वकर्मा का सभी देवों में बड़ा स्थान है। विश्वकर्मा ने अपने हाथों से कई रचनाएं की थी, जैसे रावण की लंका, कृष्ण नगरी द्वारिका, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। इसके अलावा उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति को भी बनाया था। इसके अलावा उन्होंने कई शस्त्रों को भी बनाया था, जैसे कि भोलेनाथ का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और यमराज का कालदंड उनमें मुख्य हैं। इसके साथ ही उन्होंने दानवीर कर्ण के कवच, कुंडल और पुष्पक विमान को भी बनाया था। माना जाता है कि रावण के अंत के बाद श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और अन्य सभी साथी इस विमान पर बैठकर अयोध्या वापस आए थे। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती भोलेनाथ के साथ वैकुंठ गई और वहां की सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो गई। कैलाश पर्वत पर वापस आने के बाद उन्होंने भगवान शिव से एक सुंदर महल बनाने की इच्छा की। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को सोने का महल बनाने के लिए कह दिया। ऐसा कहते हैं कि रावण ने गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके भोलेनाथ से दान में सोने की लंका मांग ली थी। जबकि भोलेनाथ रावण को पहचान गए थे, फिर भी वो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहते थे और तभी उन्होंने उसे सोने की लंका दान दे दी। यह बात जब माता पार्वती को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने सोने की लंका को जलकर भस्म हो जाने का श्राप दिया। यही एक कारण है कि आगे चलकर महाबली ने अपनी पूंछ से सोने की पूरी लंका को जला दिया था। महाभारत के अनुसार तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के नगरों का विध्वंस करने के लिए भगवान शिव सोने के जिस रथ पर सवार हुए थे, उसको विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। यह रथ बहुत अद्भुत है, यह माना जाता है, क्योंकि इसके दाएं चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा लगाया गया है। आपने वाल्मीकि रामायण में नल नामक वानर के बारे में जरूर ही सुना होगा। वे भगवान विश्वकर्मा के ही पुत्र थे। इन्हीं की सहायता से राम सेतु को बनाया गया था और भगवान राम सेना के साथ लंका तक पहुंच सके थे। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं के शिल्पकार, वास्तुशास्त्र का देवता, मशीन यंत्रों का देवता, ऐसे बहुत से नामों से बुलाया जाता है। विष्णु पुराण में विश्वकर्मा को देव बढ़ी भी कहा गया है। धार्मिक बातों के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं आती। वैसे तो भगवान विश्वकर्मा का वर्ष भर में कई बार पूजा महोत्सव मनाया जाता है, पर उनकी जन्म तिथि माघ शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा विश्व के लिए कल्याणकारी है। हर एक व्यक्ति को तकनीकी और विज्ञान के जनक भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से आपके कार्य में हमेशा सफलता बनी रहती है। अगर आप निर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से आपको कभी भी किसी प्रकार की मशीनरी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान विश्वकर्मा की पूजा कंपनियों और वर्कशॉप में तरक्की के लिए की जाती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से मन की शांति और सुख प्राप्त होता है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।